तो कैसे है मेरे फिल्म के दीवाने। आज की वीडियो के अंदर एक गुड्डा भाषा का प्रयोग करता है। अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा आके शराब और नशे का उपयोग करता है और स्त्री की योनि का भोग करता है। तो मूवी का नाम है टेड, जिसे 2012 में रिलीज किया गया था और इसे IMDb पर रेटिंग मिले हैं 6.9 स्टार आउट ऑफ 10। तो आइए अब देर न करते हुए चलते हैं हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। तो कहानी की शुरुआत होती है 1985 के क्रिसमस से, जहां बच्चों में क्रिसमस को लेकर इतना जोश है कि वह अभी तक 50 घरों की डोरबेल बजा चुके हैं और आज के दिन सभी क्रिश्चियन बच्चे मिलकर यहूदी बच्चों को खूब कूटते हैं। तो तभी इन बच्चों को एक बटन के से मुंह का यहूदी बच्चा मिल जाता है, तो यह सब मिलकर उसे मारने लगते हैं। तो तभी वहां चोला पजामा नाम का एक बच्चा आता है और वह बच्चों से कहता है कि मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन सभी बच्चे चोले पजामे को कहते हैं कि जा चला जा यहाँ से, तुझे खिला रहे हम। बटन के से मुंह वाला बच्चा पिट रहा होता है, नाक से उसकी खून बह रहा होता है, लेकिन वो भी कहता है कि हाँ इसे मत खिलाओ चोला पजामा को बिल्कुल भी। तो बेचारा चोला पजामा मायूस होकर वहां से चला जाता है। तो अब सभी बच्चों को उनके पेरेंट्स क्रिसमस के तोहफे देते हैं और चोले पजामे को भी उसके पेरेंट्स एक तोहफा देते हैं, जो एक गुड्डा होता है। यह गुड्डा चोले पजामे को बहुत पसंद आता है, वह उसे अपना दोस्त बना लेता है और उसका नाम रखता है मुलायम दुद्दू। चोला पजामा मुलायम दुद्दू को रोज अपने पास ही सुलाता और उससे कहता कि काश तुम भी इंसानों की तरह बोल पाते तो मैं तुमसे अपनी बात शेयर कर सकता, क्योंकि मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो वह गॉड से विश मांगता है कि आज तक गॉड से कुछ नहीं मांगा, आज मांग रहा हूँ एक विश। चड्डी के अंदर की बहू भी ले लो, चाहे करवा दो उस पे ततैये से किस, किसी की भी आत्मा भेज दो धरती पे, बस बोलने लगे मेरा गुड्डा। इतने मोहल्ले में यूं ही फिरते हैं, चाहे कोई सा भी उठा लो बुड्ढा। चोला पजामा नामक इस बालक का यह त्याग देखकर कवच कुंडल दान करने वाला दानवीर कर्ण भी हैरान था। तो गॉड को तो इसकी विश पूरी करनी ही थी, और वैसे भी बच्चों की विश तो गॉड सबसे पहले सुन लेते हैं। तो अब चोला पजामा सुबह उठता है तो उसे उसका मुलायम दुद्दू नहीं मिल रहा था, तो वह उसे आवाज भी लगाता है कि मुलायम दुद्दू। तो तभी वह देखता है कि मुलायम दुद्दू उसके पीछे खड़ा है और वह बोल रहा है कि कैसे हो मेरे दोस्त। तो चोला पजामा यह देखकर चौंक जाता है कि उसका मुलायम दुद्दू बोल रहा है और वह खुश हो जाता है कि गॉड ने उसकी विश इतनी स्पीड से सुन ली, और वह मुलायम दुद्दू को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ दिखाता है कि चोले पजामे के पेरेंट्स अपनी रात वाली संभोग की जंग की बातें ऐसे कर रहे होते हैं जैसे एग्जाम के बाद बच्चे पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो तभी वहां चोला पजामा आता है और वह आकर कहता है कि देखो पापा, देखो मम्मी, मेरा मुलायम दुद्दू बोल रहा है। तो उसके डैड कहते हैं कि हाँ रात तेरी मम्मी के तो दोनों बोल रहे थे। तो तभी वहां मुलायम दुद्दू आता है और चोला पजामे के पेरेंट के सामने भी बोलने लगता है, जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी चोला पजामा उनसे बताता है कि उसने यह विश मांगी थी जो कि गॉड ने पूरी कर दी। तो अब चोले पजामे की यह नन्ही सी विश के बारे में पूरे देश को पता चल जाता है और फिर हर न्यूज चैनल और रियलिटी शो पर सिर्फ मुलायम दुद्दू ही छाया हुआ था और वह एक सेलिब्रिटी बन गया था। और जिन न्यूज चैनल्स पर मुलायम दुद्दू नहीं जा पाता था तो उन चैनल्स का रिएक्शन ये होता था, किस शहर में हो तुम, किस देश में हो तुम, मुलायम दुद्दू चुप क्यों हो? तो अब न्यूज चैनल पर चोले पजामे के साथ मुलायम दुद्दू को देखकर एक बच्चा भी अपने डैड से कहता है कि डैडी मुझे भी ऐसा गुड्डा चाहिए, लेकिन उसके डैड बच्चे के सामने ही दबा दबा कर संभोग कर रहे होते हैं और कहते हैं कि तेरी माँ भी मेरा गुड्डा ना छोड़ती और तू भी अब गुड्डा मांग ले। तो यह बच्चा गुस्से में वहां से चला जाता है और आगे दिखाते हैं कि मुलायम दुद्दू की यह शान और शौकत देखकर चोला पजामा डरने लगता है कि कहीं मुलायम दुद्दू से छोड़कर ना चला जाए। लेकिन यहाँ मुलायम दुद्दू से वादा करता है कि वह उसे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगा। तो अब आगे दिखाते हैं कि चोला पजामा और मुलायम दुद्दू दोनों जवान हो जाते हैं और साथ में बैठकर गंजा फूकते रहते हैं। और मुलायम दुद्दू तो एक बहुत बड़ा चरसी भी बन गया था, मतलब वह पूरे दिन चिलम पीता रहता और चोले पजामे को उसकी गर्लफ्रेंड के खिलाफ भड़काता रहता कि वो लड़की चोले पजामे के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कुल मिलाकर मुलायम दुद्दू इंसानों से भी बड़ा ऐबदार बन चुका था। चोला पजामा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 4 साल से रिलेशनशिप में है, जिसका नाम लोरी होता है। जब रात को चोला पजामा लोरी के हाथ में अपनी तोरी देने वाला होता है कि तभी बादल गरजते हैं, जिससे चोला पजामा डर जाता है और तभी वहां मुलायम दुद्दू भी बादल से डरकर आ जाता है और दोनों के बीच में आकर लेट जाता है। तो लोरी तोरी ना मिलने के कारण निराश होकर सो जाती है। तो अब अगले दिन ऑफिस में लोरी उदास बैठी होती है, तो यहाँ उसकी दोस्त और हमवीवर्स तुरंत उसकी उदासी का कारण समझ जाते हैं, क्योंकि लड़कियां सिर्फ 2 ही वजह से उदास होती हैं, एक उसकी सहेली का उससे ज्यादा खूबसूरत होना और दूसरा उसकी योनि का औजार की जरूरत होना। तो लोरी खूबसूरत तो थी, लेकिन साथ में उसे औजार की भी जरूरत थी, जो कि रात मुलायम दुद्दू ने बीच में आकर उसे नहीं लेने दिया। तो इस पर उसकी सभी फ्रेंड्स कहती हैं कि तुम चोले पजामे को छोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि वो 35 साल का हो चुका है और अभी भी एक मुलायम दुद्दू नाम के गुड्डे के साथ घूमता रहता है। तो लोरी कहती है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और वो इस शहर का सबसे हैंडसम बंदा है, लेकिन मुझे उसका गुड्डा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उसकी दोस्त कहती है कि तुम उससे साफ साफ कह दो कि या तो वो मुलायम दुद्दू को चुन ले या फिर मेरे हार्ड दुद्दू को। तो उस पर लोरी कहती है कि नहीं, कि वो उसके भाई जैसा है, दोनों बचपन से साथ हैं और मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो तभी वहां लोरी का ठरकी बॉस आता है, जो कि लोरी पर भर भर के लाइन मारता रहता है और उसे अपने कैबिन में बुलाता है। तो यहाँ व्यूअर्स को लगता है कि आज तो बॉस कैबिन के अंदर लोरी की रिबन काट देगा, लेकिन लोरी ऐसा नहीं करने देती। वह अपने बॉस को साफ मना करके वहां से चली जाती है। तो अब रात को चोला पजामा लोरी को एक शानदार होटल में डिनर के लिए लेकर जाता है। तो यहाँ चोला
पजामा लोरी को एक गिफ्ट देता है तो लोरी बहुत खुश हो जाती है। उसको लगता है कि वह उसे शादी की रिंग दे रहा है, लेकिन नहीं, बॉक्स के अंदर कानों की बालियां होती है। तो चोला पजामा कहता है कि एक दिन मैं शादी की रिंग भी दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो इस पर लोरी कहती है कि जब तुम पूरा दिन उस मुलायम दुद्दू के साथ रहोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें उसे हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तो चोला पजामा कहता है कि उसे कैसे छोड़ दूं, मैं उसके साथ पिछले 27 साल से हूँ और वो मेरा एक लौता दोस्त है, मेरा भाई है वो। तो अब यह दोनों घर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लोरी दरवाजा खोलकर देखती है कि मुलायम दुद्दू 4 तवायफ के साथ सोफे पर एंजॉय मार रहा है और उन्होंने पूरे घर में गंदगी फैला रखी है। तो लोरी मुलायम दुद्दू के साथ सभी तवायफों को घर से भगा देती है और फिर उसे तवायफों के द्वारा कारपेट पर की गई टट्टी भी साफ करनी पड़ती है, जिससे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह चोला पजामे से कहती है कि अब तो तुम्हें इस मुलायम दुद्दू से दोस्ती तोड़नी ही होगी। तो अब आगे दिखाते हैं कि चोला पजामा मुलायम दुद्दू के साथ घूमने के लिए जाता है और यहाँ पर चोला पजामा मुलायम दुद्दू से साफ कह देता है कि अब हमें अलग होना ही होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो लोरी को मैं हमेशा के लिए खो दूंगा। तो यहाँ मुलायम दुद्दू कहता है कि लोरी तो बहुत बड़ी बहन की लोरी निकली और फिर वह चोले पजामे के सामने कविता भी रखता है कि सोचा नहीं था एक लड़की के लिए तू छोड़ देगा अपना मित्र, जानता हूँ तुझसे करवा रहा है ये मौत के कुएं का इत्र, इस दोस्ती को निभाने के लिए तूने खिलवाई थी कितनी कसम, तू नहीं जानता कसम तोड़ने से हो जाता है लोड़ा भसम। लेकिन कविता पढ़ने के बाद बेचारा मुलायम दुद्दू अलग होने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब चोला पजामा मुलायम दुद्दू के लिए एक अपार्टमेंट में रूम और शॉपिंग मॉल में जॉब का इंतजाम कर देता है, लेकिन मुलायम दुद्दू चोला पजामा से एक प्रॉमिस करवाता है कि वह दोनों रोज कुछ टाइम के लिए जरूर मिला करेंगे। तो चोला पजामा हाँ कह देता है। तो जब मुलायम दुद्दू जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता है तो यहाँ मुलायम दुद्दू चाहता है कि वह इंटरव्यू में पास ना हो और उसे जॉब ना करनी पड़े। तो जब बॉस पूछते हैं कि क्या तुम में जॉब करने की ताकत भी है नहीं, तो इस पर मुलायम दुद्दू कहता है कि जॉब का तो पता नहीं, लेकिन तुम्हारी बीवी को पेलने की बहुत ताकत है मुझमें। लेकिन इस आंसर के बाद भी उसे जॉब मिल जाती है क्योंकि बॉस मुलायम दुद्दू की हरकतों से वाकिफ थे कि वह बहुत आलसी है। तो अब एक रोज मुलायम दुद्दू और चोला पजामा पार्क में घूमने के लिए जाते हैं। तो तभी वहां एक आदमी अपने बेटे के साथ आता है और वह चोले पजामे से मुलायम दुद्दू को बेचने के लिए कहता है और वह बदले में कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। लेकिन इस पर चोला पजामा उस आदमी पर भड़क जाता है कि क्या तुम्हें यह कोई चीज नजर आती है, यह मेरा भाई है, इसे बेचने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। तो अब यह आदमी अपना फोन नंबर और एड्रेस देकर चला जाता है कि अगर आपका मन बदले तो इस नंबर पर कॉल जरूर करना। तो अब आगे दिखाते हैं कि मुलायम दुद्दू स्टोर में काम कर रहा होता है। तो तभी वह देखता है कि स्टोर में एक नई लड़की की जॉब लगी है और वह बहुत ही सेक्सी है, जिसका नाम होता है हायबुसा। तो मुलायम दुद्दू बहुत खतरनाक होता है, वह हायबुसा को पवित्र इशारे करने लगता है, जिन्हें देख हायबुसा शर्माने लगती है। तो मुलायम दुद्दू तुरंत समझ जाता है कि पिलवाना चारी दिखे। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं कि चोला पजामा अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। तो तभी उसे मुलायम दुद्दू का कॉल आता है और वह उससे कहता है कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, गंजा फूकेंगे और तुम्हें कुछ बात भी बतानी है। तो चोला पजामा मना करता है कि उसे बहुत काम है, लेकिन मुलायम दुद्दू से दोस्ती की कसम देकर बुला लेता है और यहाँ दोनों गंजा फूकते हैं। तो मुलायम दुद्दू बताता है कि उसने स्टोर में खूबसूरत मटेरियल को पटा लिया है जिसका नाम हायबुसा है और वह कहता है कि तुम लोरी को ले आओ और मैं हायबुसा को ले आता हूँ, हम चारों मिलकर डिनर पर चलते हैं। तो चोला पजामा मान जाता है। आगे दिखाते हैं कि स्टोर पर काफी भीड़ जमा थी, लेकिन काउंटर पर कोई नहीं था। तो बॉस मुलायम दुद्दू को इधर उधर ढूंढने लगता है कि तभी वह स्टोर रूम में देखता है कि मुलायम दुद्दू ने तो हायबुसा की रेल बना रखी है और वह उसे दबा दबा कर पेल रहा है और हायबुसा भी जोर जोर से आवाज निकालकर इंडिकेशन दे रही होती है कि उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो इसके बाद बॉस मुलायम दुद्दू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम उस सामान पर संभोग कर रहे थे जो सामान हम कस्टमर को बेचते हैं। तो यहाँ मुलायम दुद्दू खुश होकर कहता है कि क्या तुम अब मुझे जॉब से निकाल रहे हो? तो उस पर बॉस कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारा प्रमोशन कर रहे हैं, आज से तुम मैनेजर हो। अब आगे दिखाते हैं कि मुलायम दुद्दू स्टोर के बाहर शराब पी रहा होता है। तो बाहर उसे वही आदमी मिल जाता है जो उसे खरीदने के लिए आया था। तो यह मुलायम दुद्दू से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा और मैं तुम्हें बहुत सारी टॉफी भी दूंगा। और उससे एक साइको की तरह बात करने लगता है। तो यह मुलायम दुद्दू डर जाता है और वह उसके साथ जाने से मना कर देता है। अगले दिन में मुलायम दुद्दू और चोले पजामे को एक साथ अपनी अपनी मटेरियल को डिनर करवाते हुए देखते हैं। तो यहाँ लोरी हायबुसा का मजाक उड़ा देती है, जिससे दोनों में लड़ाई हो जाती है। तो बेचारा मुलायम दुद्दू हायबुसा को लेकर वहां से चला जाता है। तो यहाँ लोरी चोले पजामे से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम उस दिन ऑफिस का काम छोड़कर मुलायम दुद्दू के साथ गंजा फूकने गए थे। तो इस पर चोला पजामा कहता है कि मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो लोरी उसे माफ कर देती है। तो अब लोरी चोले पजामे को अपने बॉस की पार्टी में लेकर जाती है। तो तभी चोले पजामे के पास मुलायम दुद्दू का कॉल आता है और वह कहता है कि जल्दी से मेरे घर आ जाओ, यहाँ पर पार्टी चल रही है और जानते हो पार्टी में कौन आया है? हम दोनों का फेवरेट गोरा खाने खराब। तो यहाँ चोला पजामे से रुका नहीं जाता, वह अपने फेवरेट एक्टर सुपरस्टार गोरा खाने खराब को देखने के लिए मुलायम दुद्दू के घर जाने लगता है और लोरी के बॉस से कहता है कि तुम लोरी से कुछ मत कहना और मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा। तो बॉस तो था ही लोरी की मोरी के चक्कर में। वह चोले पजामे के जाने के बाद कहता है कि जाओ भाई जाओ, आज तो मैं लोरी के मुंह से और ये मोरी मैया निकलवा कर ही रहूंगा। तो अब चोला पजामा मुलायम दुद्दू के घर पहुंचता है और वह अपने सुपरस्टार गोरा खाने खराब को देखता ही रह जाता है। तो यहाँ मुलायम दुद्दू, चोला पजामा, हायबुसा और गोरा खाने खराब खूब मस्ती करते हैं और इन्हें टाइम का कुछ पता नहीं चलता। तो फिर चोला पजामा घड़ी की तरफ देखता है कि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, तो वह जल्दी से लोरी की तरफ भागता है, लेकिन तब तक लोरी वहीं आ चुकी थी। उसके बॉस ने उसे सब कुछ बता दिया था और उसकी
कच्ची पे को हाथ भी चला रहा था। तो यहाँ लोरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह चोड़ा पजामे से ब्रेकअप कर लेती है और वहां से चली जाती है। तो चोड़ा पजामा इस सब के लिए मुलायम दुद्दू को ब्लेम करता है और उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। तो अब लोरी का बॉस लोरी से कहता है कि मैंने न्यूज में खबर सुनी है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, तो अब तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, मतलब मेरे साथ डेट पर चल सकती हो। तो लोरी अपने बॉस के साथ डेट पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बेचारा मुलायम दुद्दू बारिश में चोड़े पजामे से मिलने आता है और उससे कहता है कि मैंने अभी लोरी को उसके बॉस के साथ होटल में डिनर करते हुए देखा। तो यहाँ चोड़ा पजामा उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उसको ही फिर से ब्लेम करना शुरू कर देता है और गुस्से में यह तक कह देता है कि काश मैंने उस रात विश ना मांगी होती तो तुम पैदा ही ना होते। तो यह सुनते ही मुलायम दुद्दू को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह चोड़े पजामे को खूब मारता है और दोनों में एक तगड़ी फाइट होने लगती है। तो लड़ाई में चोड़े पजामे के अखरोट पर टीवी गिर जाता है तो फाइट रुक जाती है और दोनों शांत हो जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से सॉरी बोलते हैं। तो यहाँ मुलायम दुद्दू कहता है कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। तो मुलायम दुद्दू चोड़े पजामे को उसी कॉन्सर्ट में लेकर जाता है जहां पर लोरी अपने बॉस के साथ आई हुई थी। इस कॉन्सर्ट की सिंगर को मुलायम दुद्दू पहले ही पेल चुका था, मतलब वह मुलायम दुद्दू की एक्स थी। तो वह थोड़े टाइम के लिए चोड़े पजामे को स्टेज देने के लिए मान जाती है। तो चोड़ा पजामा लोरी को इंप्रेस करने के लिए गाना गाता है, बुरा समाचार बा। लेकिन ऑडियंस उस पर अंडे टमाटर बरसाने लगती है और वहां की सिक्योरिटी भी चोड़े पजामे को वहां से भगा देती है। अब लोरी का बॉस लोरी के सामने चोड़े पजामे की बुराई करने लगता है। तो इस पर लोरी कहती है कि चोड़ा पजामा जैसा भी है लेकिन उसने मुझे इंप्रेस करने के लिए अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा, वह बहुत अच्छा है। तो अब लोरी अपने बॉस को छोड़कर कैब से अपने घर आ जाती है। तो कुछ टाइम बाद वहां मुलायम दुद्दू आता है और वह लोरी से कहता है कि चोड़ा पजामा तुमसे बहुत प्यार करता है, वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तुम मेरी वजह से उसका साथ मत छोड़ो। और कहता है कि अगर तुम उसको इस बार माफ कर दोगी तो मैं तुम दोनों की लाइफ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और तुम लोगों को कभी नहीं दिखूंगा। तो लोरी मुलायम दुद्दू की बात मानकर चोड़े पजामे से मिलने जाती है। तो इधर वही आदमी मुलायम दुद्दू को किडनैप कर लेता है जो कब से उसे खरीदने के लिए पीछे पड़ा था और वह उसे अपने घर लेकर जाता है जहां पर मुलायम दुद्दू देखता है कि उसकी काफी तस्वीरें लगी हुई हैं, मतलब यह दोनों बाप बेटा बहुत पहले से मुलायम दुद्दू को किडनैप करना चाहते थे। तो यहाँ यह आदमी कहता है कि तुम अब हमेशा यहीं रहोगे और जैसा मेरा बेटा चाहता है तुम वैसा ही करोगे और दोनों को एक रूम में बंद करके चला जाता है। तो यहाँ यह बच्चा बहुत हरामी होता है, वह मुलायम दुद्दू का एक कान उखाड़ देता है। तो यहाँ मुलायम दुद्दू समझ गया था कि अभी तो कान उखाड़ा है, अगला नंबर औजार का आएगा। तो वह इस बच्चे को बेवकूफ बनाकर वहां से भाग जाता है और चोड़े पजामे को कॉल कर देता है कि उसे उसी आदमी ने किडनैप कर लिया है जो उसे पार्क में खरीदने के लिए आया था। लेकिन यह आदमी मुलायम दुद्दू को फिर से पकड़ लेता है और कार में बंद करके ले जाने लगता है। तो तभी वहां चोड़ा पजामा लोरी के साथ कार में होता है और वह मुलायम दुद्दू को कार में ले जाते हुए देख लेता है। तो वह उसका पीछा करने लगता है। तो फिर मुलायम दुद्दू इस आदमी की कार से भी निकलकर भाग जाता है और एक स्टेडियम में चला जाता है। तो यह आदमी इसका पीछा करते हुए स्टेडियम तक पहुंच जाता है और पीछे चोड़ा पजामा और लोरी भी होते हैं। तो यह मुलायम दुद्दू एक टावर पर चढ़ जाता है तो उसके पीछे यह आदमी भी चढ़ जाता है और यह मुलायम दुद्दू का एक पैर पकड़कर खींचने लगता है जिससे मुलायम दुद्दू फटकर पूरी तरह से बिखर जाता है। तो तभी उसके पास लोरी और चोड़ा पजामा आते हैं। तो यहाँ बेचारा मुलायम दुद्दू अपनी आखिरी सांसें लेते हुए चोड़े पजामे से कहता है कि लोरी एक बहुत अच्छी लड़की है, उसे छोड़कर कभी मत जाना। और यहाँ मुलायम दुद्दू मर जाता है। तो चोड़ा पजामा तुरंत उसे लेकर अपने घर की तरफ भागता है और लोरी मुलायम दुद्दू को सुई धागे से सीने लगती है, लेकिन बेचारा मुलायम दुद्दू मर चुका था। तो यहाँ चोड़ा पजामा बहुत रोता है और फिर वह रोते रोते सो जाता है। तो यहाँ लोरी को भी बहुत ज्यादा दुख होता है और वह गॉड से विश मांगती है कि गॉड चाहे मेरे दुद्दू और भी हार्ड कर दो लेकिन मुलायम दुद्दू को वापस कर दो। और जब चोड़ा पजामा सुबह उठता है तो वह देखता है कि मुलायम दुद्दू तो जिंदा हो चुका है और वह उसे गले लगा लेता है। तो अब लोरी और चोड़े पजामे की शादी हो जाती है और अब मुलायम दुद्दू बॉस के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि अब तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल ही देंगे। लेकिन नहीं, बॉस कहता है कि हम तुम्हें स्टोर का हेड बना रहे हैं। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है और हम व्यूअर्स के लिए एक कविता भी छोड़कर जाती है। मुलायम दुद्दू में जान डालने के लिए गॉड ने किया होगा किसी ठरकी का खात्मा, हम व्यूअर्स तो अभी सारे जिंदा हैं तो गुड्डे में थी किसकी आत्मा। नाराज देखकर हमसे गॉड ने कहा तुम्हारी तो पहले ही पूरी कर चुका हूँ विश, संभव का भविष्य देखने को तुम्हें दे तो रखा है पूरे 6 इंच का ज्योतिष। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट सेक्शन में मन की बात करना ना भूले। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में ऐसी ही किसी और कहानी के साथ।